यस करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। ऑनर्स क्या रहा है आपका? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सर। ऑनर्स में? सर ऑनर्स नहीं। अच्छा, पास कोर्स में? यस सर। ऑनर्स और पास कोर्स में क्या अंतर है? सर ऑनर्स में हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं एंड पासिंग कोर्स में हम तीनों सब्जेक्ट के बारे में इक्वली तीनों ईयर्स में पढ़ते हैं। आप हैं सीतामढ़ी? यस सर। सीतामढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? सर पुनौरा धाम और जानकी स्थान के लिए, जहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ है। मंडल आर्ट क्या है? सर मंडला आर्ट एक बुद्धिस्ट आर्ट है जो कि एक गोलाकार आवृत्ति में बनाई जाती है, जिसमें जो बुद्धिस्ट पैटर्न है जैसे कि लोटस और बेल शेप, इन सबको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में तैयार करके मंडला आर्ट तैयार की जाती है। अब वो आता है तैयार करने? यस सर। अच्छा, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल विषय है? यस सर। संस्कार कितने होते हैं? सर 16। कुछ बता सकते हैं कौन कौन सा संस्कार है? सॉरी सर। कोई भी संस्कार नहीं बता? यस सर, अभी याद नहीं है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप्स के। कौन कौन से? सर ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, अर्श विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह एंड गंधर्व विवाह। अभी कौन सा विवाह हम लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं? सर अभी अरेंज मैरिज जो कि ब्रह्म विवाह है एंड गंधर्व विवाह, इन सब की इक्वल। गंधर्व विवाह का कभी समाज में उतना इज्जत नहीं मिला है। यस। गंधर्व विवाह को आप मत बोलिएगा, क्योंकि गंधर्व विवाह आज भी एक बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता है। आर्ट पे कुछ पढ़े हैं? सर आर्ट? यस सर। मौर्य कला की कुछ विशेषता बतलाइए। सर मॉडर्न आर्ट में बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जैसे कि स्तूपा हो गया एंड जो मॉडर्न कला की जो बुद्ध स्तंभ होते हैं, अशोकन पिलर्स हो गए उनमें। बुद्ध स्तंभ क्या है? सर बुद्ध स्तंभ, सॉरी, अशोकन पिलर। अशोकन पिलर्स विशेषता बतलाइए मुझे। हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे मॉडर्न क्या आर्ट की होता क्या है। स्पेशल फीचर है जो सभी आर्ट से उसको अलग कर देता है? क्या किया गया उसके अंतर्गत, ये पूछा जा रहा है। सॉरी सर, अभी याद नहीं। पटना कलम पढ़े? यस सर। पटना कलम की विषय वस्तु क्या है? थीम सर जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो, इसकी भी विशेषताएं हैं। नालंदा के बारे में सुना है? यस सर। नालंदा को कौन स्थापित किया है? सॉरी सर। नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? सॉरी सर। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझा रहे हैं। सॉरी सर, याद नहीं है। अच्छा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? सर निरंजना रिवर के पास। कहाँ पे? सर बोध गया। अभी वो जगह है? सॉरी सर, इस बारे में पता नहीं। गया के बारे में कुछ कहा जाता है, एक दो वाक्य बता सकते हैं गया के बारे में? क्या इम्पोर्टेंस उसके बारे में कहा जाता है? सर वो एक हिस्टोरिकल साइट है जहाँ पे बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध थे उनको एनलाइटमेंट मिला था एंड सर बस। नहीं, सिर्फ गया उसके लिए नहीं, क्योंकि हम लोग अगर हिंदू ट्रेडिशन में हैं तो हम लोग गया बोल देते हैं, लेकिन बाहर के लोग गया जी बोलते हैं, और वहाँ कुछ चीज़ों के लिए वो फेमस है। कोई एक ट्रेडिशन बता सकते हैं जो सबसे ज़्यादा है कि बिना गया गए हुए हमारा वो पूरा नहीं होता है? सॉरी सर। पटना के बारे में पढ़ा है? यस सर।
पटना से कोई बताइए मौर्यकालीन जहाँ से कुछ अवशेष मिले हों। सर कोई कुमराहार जगह? पैलेस। क्या मिला है? सर 80 पिलर का हॉल मिला है। अच्छा, और एंड सर एक पिलर चंद्रगुप्त मौर्य का एक पिलर मिला है वहाँ से। एंड सर पटना म्यूजियम। चंद्रगुप्त मौर्य का पिलर मिला है। सर 80 पिलर हॉल सर सेकंड। 80 पिलर तो मिला है। यस सर। अब का क्या है, अपडेटिंग थिंग्स। अपडेटिंग थिंग्स से मतलब सर जो पुरानी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल हो गए। रिसाइकलिंग इनका कहना है। यस सर। रिसाइकलिंग। यस सर। क्या रिसाइकलिंग अभी आपने किया है? सर जैसे कि पॉट्स होते हैं, जो हमारे जो वेस्ट बॉटल्स होती है उनको डेकोरेट करके कलर करके फिर उसको पॉट के तरह इस्तेमाल करके। कितना आपने भी किया? सर काफ़ी, मेरे घर में लगभग 80% मेरे पॉट्स उसी चीज़ से, वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। पहली बार जाति व्यवस्था कब, किस युग से, मतलब किस काल से दिखाई देता है, पता है? जाति व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ भारत में? सॉरी सर, नहीं पता है, कोई बात नहीं। अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर लगातार 200 बम गोले गिरा दिए। कौन है उत्तर कोरिया का तानाशाह? सर किम ओंग जोंग। कौन है? किम ओंग जोंग, किम जोंग उन। यस सर। है ना? कौन आ रहे हैं इस पर गणतंत्र दिवस के उत्सव पर भारत कौन आ रहे हैं? सर फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस? यस सर। सुना है? इसको भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर बनाया था। यस सर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कितने मेंबर हैं इसमें बता सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। पहली बार पत्थरों पर चित्रकारी भारत में कहाँ से मिलता है? सर लखुदिया रिवर है उत्तराखंड में। सर वहाँ पे फर्स्ट टाइम इसके अवशेष मिले हैं। फर्स्ट टाइम वहाँ से मिला है? नहीं? सर सॉरी सर फिर। अच्छा, कोई बात नहीं, घबराने, आराम से आप रिलैक्स हो जाइए। Yes. एकदम रिलैक्स और आराम से सोच के जवाब देना है। नहीं आता, सॉरी सर, खत्म है। इसलिए डरिए मत, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है, बोलने का स्टाइल ठीक है, कॉन्फिडेंट है आप, डरना नहीं है। जो सवाल पूछ रहे उसका उत्तर देना है। अच्छा, अभी राम मंदिर बनाया जा रहा है। यस सर। प्रोसेसिंग में है, हालांकि 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर में। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत को वहाँ आ रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं वहाँ अस्पताल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला एक काम हो रहा है। मुसलमानों के मन में एक भय है कि कहीं और मस्जिदों को बलि न चढ़ा दिया जाए, ऐसा उनको डर है अंदर से, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए कि अस्पताल बनना चाहिए था? सर जैसे कि वहाँ पे पुराने स्रोत मिले हैं धर्म से रिलेटेड, तो सर जैसे कि मंदिर बनाना एक तरह से वहाँ पे सही हुआ है, बट उसके साथ ही साथ बाबरी मस्जिद तो तोड़ा गया। यस सर। एक एस्टेब्लिशमेंट जो मॉस्क था, मस्जिद था, जो एक राजतंत्र में बनाया गया था। मंदिर को तोड़ने का काम लोकतंत्र में नहीं किया गया, एक राजा के द्वारा किया गया। 500 साल से उनकी आस्था वहाँ जुड़ी थी, वहाँ नमाज पढ़ते थे, और उस मस्जिद को तोड़ा गया। तोड़कर वहाँ पर फिर केस लड़ा गया, कई लोगों का बलिदान हुआ, केस लड़ा गया, तब जीत हुआ, तो वहाँ मंदिर बन रहा है। मुसलमानों को अलग ज़मीन दे दी गई मस्जिद की, और अब कह रहे हैं कि ज्ञान वापी को ही तोड़ेंगे बनारस में। आगे मथुरा में भी जो आधा जन्मभूमि में आधा मस्जिद है आधा मंदिर है, उसको भी तोड़ेंगे। तो इस बात में आप मतलब इसको सही मानती है, गलत मानती है? बस यही बताना है, क्यों क्या नहीं? सही गलत? सर ये चीज़ गलत है। हाँ, तो गलत क्यों है? अब ठीक तो है, अपना पुराना जो अधिकार था भगवान का, वो मिल रहा है वो भगवान को। सर इसमें अगर मंदिर बनाया जाए और साथ में मस्जिद भी बनाया जाए तो वो सही है, बट एक धर्म के मान लोगों लीजिए को बात कर लिया जाए मुसलमानों से, उनको बताया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ये भी तो हो सकता है। जब तोड़ना है, हटाना है मस्जिद,
तो उनसे बात भी कर सकते हैं, उनके नेताओं से, उनके आम लोगों से जिससे आस्था जुड़ी है कि भाई यहाँ पुराना दस्तावेज मिला है, आप यहाँ से हट जाइए, है ना, यहाँ पर हम मस्जिद मंदिर बनाएंगे। आपको भी लगता है कि प्राचीन काल में इसे तोड़ा गया है, अगर ऐसा करके किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर अगर वो इस बात पे मान जाते तो इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ यही बात है। आप मुझे कुछ और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली था, अब न्यूक्लियर फैमिली और अब इलेक्ट्रॉन फैमिली। अभी नीचे आपसे मैं बात भी कर रहा था, फैमिली टूट रहा है, परिवार टूट रहा है। समाज शास्त्र आपका विषय भी है और समाज में रहती भी हैं आप। यस सर। समाज के ही आप व्यक्ति हैं, आस पड़ोस को भी देखे होंगे आप, यस सर। पति पत्नी के झगड़ों को भी देखे होंगे, कई तलाक के मैटर को भी जानते होंगे आप नज़दीक से। यस सर। किसी का हुआ होगा तो क्यों ऐसा आप न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन फैमिली के लोग पढ़ रहे हैं, पति पत्नी भी साथ रहना नहीं चाह रहे। इसके पीछे जिम्मेवार कौन? एक बड़ा जिम्मेवार कारक बताइए, एक कारक बताना है सबसे बड़ा कारक। सर जो विमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुकी है, इस वजह से वो अपने जो भी भरण पोषण के लिए ये कहाँ से इंडिपेंडेंट हुआ? हुआ। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने तो कई ऐसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लोग को जानते हैं। मृदुला सिन्हा गोवा के राज्यपाल थी, बिहार के रहने वाली, नाम सुने होंगे। मृदुला सिन्हा का नाम सुना है आपने? गोवा के राज्यपाल, उन्होंने साफ साफ कहा, उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आप राज्यपाल हैं, आपके पति छोटे से जॉब में जो नौकरी करते हैं, आपको लगता नहीं घर में जाते हैं कि भाई आप पत्नी हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, तो पति को आप तो एकदम कंट्रोल करती होंगी। पर नहीं, मैं ऑफिस के राज्यपाल हूँ, घर जाती हूँ तो उनकी पत्नी हूँ, उनको खाना बना के देती हूँ, उनकी बातों को झेलती हूँ, उनकी बातों को सहती हूँ और परिवार को साथ लेके चलती हूँ। तो इकोनॉमिकली और हर चीज़ से पावर थी वो, तो तब टूट जाना चाहिए था परिवार। सर ये सत्य कहाँ है कि इकोनॉमिकली एम्पावर हो रही महिलाएं इसलिए सब परिवार टूट रहा है? सर ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जो इशू है ये हर जगह नहीं है, सिर्फ कुछ प्रपोर्शन में है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था तो एक जॉइंट फैमिली का। मेन कारण आप बताइए। सर वैल्यू सिस्टम भी वीक होता जा रहा है हमारा। क्यों हो रहा है वीक? यही तो बोला, वैल्यू सिस्टम वीक हुआ तभी तो ये हुआ। वैल्यू सिस्टम क्यों वीक हुआ, इसका फैक्टर क्या है? सर जो हमारे जो जॉइंट फैमिली के जो वैल्यूज होते हैं, जिसमें हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिम्मेवार मानते हैं आप? कौन सुधर जाए तो ठीक हो जाएगा? सर दोनों में क्या आपसी सहमति से सुधरे कौन? अब एकाएक तो जैसे मान लीजिए कि हमें शुरू संस्कार नहीं दिया गया और हमको एकाएक सुधार दीजिएगा आप? नो सर। तो कहाँ काम करने की जरूरत है ये बताइए आप। सर वैल्यू सिस्टम पे। वैल्यू सिस्टम पे कहाँ से? सर घर से शुरुआत करते हुए एजुकेशन में भी हम लोग ये बदलाव ला के फिर ये चीज़ें चेंज कर। 5वीं क्लास से कि 10वीं क्लास से या इंटरमीडिएट से, कहाँ शुरू किया गया? सर जब एक हमारे एक ऐसी एज आ जाए जहाँ पे महिलाओं में और पुरुषों में एक समझ पैदा हो जाए, उसके बाद से ये एजुकेशन देने की ज़रूरत है सर। फैमिली वैल्यू सिस्टम, सामाजिकता बच्चों में बचपन से ही आनी चाहिए। यस सर। वो समझदार होने के बाद, कुछ समझदार जब हो गए ना तो समझ जाते हैं कुछ और, फिर समझाना मुश्किल होता है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, कुछ और क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। अभी भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में किसी केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा पर थे। सर केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, एक यूटी की यात्रा पर गए थे। यस सर। कौन सा यूटी था वो? सॉरी सर, नहीं पता? नो सर। लक्षद्वीप गए थे प्रधानमंत्री और वहाँ समुद्र के अंदर भी गए, पानी के अंदर जैकेट पहनकर समुद्र की दुनिया दोनों लोगों को दिखाया। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? सर कोरल से। कोरल क्या होता है? सर जब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो जब वो इकट्ठा होके बाद एक्वेटिक एनिमल सारे मूंगा सर जिनके पास बोन्स होती हैं वो सब मूंगा कहलाता है, मतलब कोरल कहलाता है। सर जब वो एक टाइम पीरियड के बाद जब वो इकट्ठा होते रहते हैं फिर डेड होते हैं तब जाके उसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गन्स है जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको मूंगा बोलते हैं। यस सर। खैर ठीक है सर। चलिए आपका इंटरव्यू हम लोग ओवर करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर फीडबैक आपको दे देते हैं। और लगा इंटरव्यू ओवर हुआ, ठीक है।